अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.1 चल रही है, वेक्टर एनालिसिस, बुक बाय डॉक्टर एसएम यूसुफ। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। पहले में क्रॉस प्रोडक्ट है और दूसरे पार्ट में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है। एफ डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश का मतलब है डबल डेरिवेटिव। तो जो फंक्शन दिया गया है इसका हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, यानी कि डी ओवर डी टी किसका, इसको हम वाली एफ भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह उसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए वैसे आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी और फिर टी का 1 होता है इंटू आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए साइन का होता है कॉस टी और टी का 1 और जे यूनिट वेक्टर, और बी और टी का 1 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन टी आई यूनिट वेक्टर प्लस ए कॉस टी जे यूनिट वेक्टर प्लस बी और के यूनिट वेक्टर। ये आ गया f1 डैश। अब हमने निकालना है डबल डेरिवेटिव। डबल लें तो होता है डी स्केयर इंटू फंक्शन, यानी ये f खाली f का मतलब यही है। ठीक है, ये नहीं समझना कि वहाँ एफ टी है तो f लिख रहे हैं, मतलब दोनों का एक ही होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम जैसे उसने किया हुआ है एफ डबल डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए कि ये असल में डबल डेरिवेटिव है। तो माइनस ए साइन का हो जाएगा कॉस टी और फिर टी का 1 इंटू आई यूनिट वैक्टर प्लस ए कॉस टी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी और टी का 1 इंटू जे यूनिट वैक्टर, और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा माइनस ए कॉस टी आई यूनिट वेक्टर। ये नीचे ये आपने ऐसे ये ज़रूर लगानी है, ये वेक्टर के लिए होती है क्योंकि सवाल में उसने ऊपर लगाया हुआ है। ऊपर भी लगा एरो या लगा लें, चाहे ये लगा लें, ये दोनों का मतलब यही होता है कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इंटू प्लस माइनस माइनस ए साइन टी इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस 0 के। अब यहाँ पहले पार्ट में तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव यूज होना है, थर्ड पार्ट में थर्ड डेरिवेटिव भी चाहिए, इसलिए मैं अभी ले लेता हूँ साथ ही। तो मैं अब ये नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ट्रिपल डैश। ठीक है, माइनस ए कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, टी का 1 इंटू आई यूनिट वैक्टर माइनस ए साइन का क्या होता है कॉस टी जे, और 0 का 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए साइन टी इंटू आई यूनिट वैक्टर माइनस ए कॉस टी इंटू जे यूनिट वैक्टर प्लस 0 के। ठीक है जी, ये हमने तीनों डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब हम इसके पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहले पार्ट में मैग्नीट्यूड का स्केयर लिया गया है, किसका, क्रॉस का। किस क्रॉस का, फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस सेकंड। पहले हम ये मालूम कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस सेकंड डेरिवेटिव। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है आई जे के, इसके अंदर अब हम यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज रख देते हैं। ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव में आई का आ जाएगा माइनस ए साइन टी, जे का आ जाएगा ए कॉस टी और के का आ गया बी, और फिर डबल डेरिवेटिव का आ जाएगा माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी और 0। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कैसे, आई के साथ ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेना है। मैं एक को ज़रा तफसील से कर देता हूँ। ये असल में ऐसे आएगा आई और इसके साथ डिटर्मिनेंट, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये आपने फर्स्ट ईयर में किए हुए वैसे।
ए कॉस टी इंटू बी और फिर माइनस ए साइन टी 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस होता है फार्मूले का, इसको इसके साथ b इंटू माइनस ए साइन टी, तो आई ये 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी साइन टी। इस तरह भाई सबको हल करना है ऐसे बना के ना, ये मैं अब दोबारा नहीं करूँगा, मैंने एक समझा दिया, मैं बस ये चीज़ लिखूँगा यहाँ पे, आई के साथ आ जाएगा 0 माइनस बी इंटू माइनस ए साइन टी, तो ये आई माइनस माइनस जमा ए बी साइन टी। जो दूसरा होता है ना उसके साथ नेगेटिव लगाया जाता है, ठीक है, दूसरे के साथ क्या लगाया जाता है, नेगेटिव, ये आपने ऐसे ज़रूर कर लेना है। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, ये वाली गई तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 माइनस फार्मूले का और फिर b के साथ ये b इंटू माइनस ए कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस जे माइनस माइनस जमा ए बी कॉस टी, ठीक है। और फिर तीसरा जो है वो के है, वो प्लस आएगा। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस जमा ए स्केयर साइन 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 का स्केयर टी, आगे माइनस होता है फार्मूले का, ये दोनों आएंगे, माइनस ए और ए स्केयर कॉस और कॉस कॉस स्केयर टी, तो ये हो जाएगा के इंटू ए स्केयर साइन स्केयर टी माइनस माइनस जमा ए स्केयर कॉस स्केयर टी। ये भी वैसे ही प्लस के, यहाँ से ना मैं अंदर से ए स्केयर कॉमन लेने लगा हूँ, तो बाकी देखिए क्या बचेगा, साइन स्केयर टी जमा कॉस स्केयर टी, ये दोनों फिर वैसे ही, यहाँ ये आ जाएगा के इंटू ए स्केयर, क्योंकि ये साइन स्केयर जमा कॉस स्केयर ये आइडेंटिटी है, ये होती है 1, ये आइडेंटिटी है, ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अब ये आ गया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, f1 डैश क्रॉस f डबल डैश इसकी मैग्नीट्यूड, तो आई वाले की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ये ए बी साइन टी है ना, तो इसका स्केयर आ जाएगा ए बी साइन टी का स्केयर जमा जे यूनिट वेक्टर की, तो ये है माइनस ए बी कॉस टी का स्केयर, और फिर तीसरी है के का यूनिट वेक्टर, वो ए है, ए स्केयर, उसका स्केयर आ जाएगा, तो ये मैं हल कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर टी माइनस प्लस हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर टी, और ए स्केयर का हो जाएगा A4, ठीक है जी। अब पहली दो में से ए स्केयर बी स्केयर कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा साइन स्केयर टी जमा कॉस स्केयर टी, और A4 वैसे ही आ जाएगा, ए स्केयर जमा बी स्केयर साइन स्केयर कॉस स्केयर 1 होता है इंटू A4। अब ये आ गया, इसके ऊपर स्केयर अब लेना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, एफ डैश क्रॉस एफ डबल डैश मैग्नीट्यूड का स्केयर, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो इधर से जजर ख़त्म हो जाएगा, तो ए स्केयर बी स्केयर प्लस A4,
अब हमें आंसर में उसने ए स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, और अगर सीधा करेंगे तो ए की 2 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ले जी, ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव डॉट डबल डेरिवेटिव क्रॉस ट्रिपल डेरिवेटिव। ये कैसे मालूम किया जाता है, इन तीनों की वैल्यूज़ को हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव का है माइनस ए साइन टी ए कॉस टी इंटू बी। डबल डेरिवेटिव का है माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी और ये ज़ीरो। ट्रिपल डेरिवेटिव का है ए साइन टी माइनस ए कॉस टी और ज़ीरो। ठीक है, इसको हमने क्या कर देना अब, एक्सपेंड। ठीक है, इसको हम थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। ये जो ज़ीरो है ना, ये वाली तो ख़त्म हो जाएंगी, तो ये इसके साथ आ जाएगा बी के साथ, ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़े तो आ जाएगा माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी ए साइन टी माइनस ए कॉस टी। इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। b इंटू इसको इसके साथ ज़रब किया, माइनस माइनस प्लस, ए और ए स्केयर कॉस और कॉस स्केयर, माइनस फार्मूले का लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और ए स्केयर साइन और साइन का स्केयर। अंदर से ए स्केयर कॉमन लें, बाकी बचेगा कॉस स्केयर टी जमा साइन स्केयर टी। तो साइन स्केयर जमा कॉस स्केयर ये होता है 1, तो ये आ जाएगा बी ए का। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 है। उसने कहा कि एफ फर्स्ट डेरिवेटिव का क्रॉस लो सेकंड डेरिवेटिव के साथ, फिर उसकी मैग्नीट्यूड लो और फिर इसका स्केयर लो, और सेकंड पार्ट में उसका ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। ये आ गया वेक्टर, इसका हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ए वैसे ही कॉस का माइनस साइन टी, आई वैसे ही, प्लस ए साइन टी का कॉस टी इंटू जे यूनिट वेक्टर, और बी टी में से टी का 1 हो गया इंटू के यूनिट वेक्टर। इसको रीअरेंज किया, माइनस ए साइन टी इंटू आई यूनिट वेक्टर ए कॉस इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस बी के यूनिट वेक्टर। फिर डबल डेरिवेटिव लिया, माइनस ए साइन का हो गया कॉस टी, टी का 1 इंटू आई यूनिट वेक्टर, ए कॉस टी का माइनस साइन टी इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस बी का कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया, माइनस ए ये माइनस प्लस माइनस ए साइन टी इंटू, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव लिया, माइनस ए कॉस का माइनस साइन टी, टी का 1 इंटू आई यूनिट वेक्टर साइन का कॉस टी, फिर ये 0 वैसे ही, माइनस माइनस प्लस ए साइन टी माइनस ए कॉस टी जे इंटू 0 के। क्रॉस लेने के लिए आई जे के यूनिट वेक्टर, फिर इनके कंपोनेंट्स, ये पहले डेरिवेटिव के कंपोनेंट्स फिर दूसरे डेरिवेटिव के कंपोनेंट्स, इसको फिर एक्सपेंड कर दिया और फिर इसकी मैग्नीट्यूड ले ली और फिर ट्रिपल प्रोडक्ट।